जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। इस संदेश में आपकी जीवन यात्रा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और वह आपको अपनी प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक मानने लगा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब दूर हो चुके हैं। आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपके रिश्तों में जो भी दूरी थी वह अब समाप्त हो रही है। आपका जीवन स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और आपको अपने रिश्तों में प्रेम, सहयोग और गहरा जुड़ाव देखने को मिलेगा। यदि आपने कभी अपने रिश्ते में असुरक्षा महसूस की थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आपके पास ऊर्जा को बदलने की अनोखी शक्ति है, जिससे नकारात्मकता भी सकारात्मकता में बदल जाती है। किसी ने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वे पूरी तरह से निष्फल हो गई है। अब आपका समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नए अवसरों को स्वीकार करें और सफलता की ओर बढ़ें। आपके भीतर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आगे बढ़ते रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी इस सफलता का आनंद लें। अब जब आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो रही है, तो यह समय है कि आप अपने अंदर मौजूद शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे आपको और मजबूत बना चुकी है। अब आपके सामने जो भी अवसर आएंगे, वे आपको पहले से अधिक सफलता और संतुष्टि देंगे। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व की चमक इतनी बढ़ गई है कि अब नकारात्मक शक्तियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह समय है अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का, ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते रहें। आपके रिश्तों में जो भी गलतफहमियां या असमंजस थे, वे अब पूरी तरह समाप्त हो रहे हैं। यदि किसी ने आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो अब वह विफल हो चुका है। आपका साथी अब आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और आप दोनों के बीच पहले से भी गहरा जुड़ाव बनेगा। यह समय है कि आप अपने रिश्ते को और मजबूत करें और उसमें विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में वित्तीय स्थिरता भी लौट रही है। यदि आपने हाल ही में किसी प्रकार का नुकसान झेला था, तो अब उसकी भरपाई होने वाली है। आपकी मेहनत और लगन से अब आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह समय है अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने और अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठाने का। अब आपको अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके लिए फायदेमंद है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाते थे, वे अब खुद ही दूर हो चुके हैं। अब आपके जीवन में केवल वे लोग रहेंगे जो आपका भला चाहते हैं और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए यह नई शुरुआत है, जहां आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना है। अब कोई भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का और अपने जीवन को पूरी तरह से संतुलित और खुशहाल बनाने का।
आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है। अब आपको किसी भी भ्रम या असमंजस में नहीं पड़ना है। अपने निर्णय खुद लें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और उन सभी अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। अब आपके जीवन में नया प्रकाश आने वाला है और आप अपने हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपकी सकारात्मक सोच आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इस नई यात्रा का आनंद लें और अपने हर पल को पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ जिएं। अब जब आपके जीवन में यह सकारात्मक परिवर्तन आ चुके हैं, तो आपको अपने भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से अपनाने और उनका सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपने जो संघर्ष किए, वे आपको सिर्फ मजबूत बनाने के लिए थे। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। आपका अतीत चाहे कितना भी कठिन रहा हो, वह अब आपको प्रभावित नहीं करेगा। आपने अपनी आत्मा की गहराइयों से संघर्ष किया है और अब आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हो गए हैं। बहुत बड़ा है। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा अपने जीवन का आधार बनाओ। कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें या किसी और को पछताना पड़े। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे देर सवेर सफलता जरूर मिलती है। तुम्हारे पास जो भी हुनर और काबिलियत है, उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम किसी काम में कमजोर हो, तो उसे सुधारने की कोशिश करो। मेहनत और अभ्यास से हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। याद रखना, अगर शरीर और मन स्वस्थ होंगे, तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। संतुलित खाना खाओ, अच्छी नींद लो और रोज थोड़ा समय अपने आप को रिलैक्स करने में बिताओ। दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन में जो भी छोटी या बड़ी खुशी मिलती है, उसके लिए ईश्वर और उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। यह आदत तुम्हें विनम्र बनाएगी और तुम्हारे जीवन में संतोष लाएगी। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान वह चीज है जो तुम्हें हर जगह साथ देगा। किताबें पढ़ो, सवाल पूछो और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो। जितना अधिक तुम सीखोगे, उतना ही बेहतर इंसान बनोगे। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। इसलिए खुश रहो, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाए। तुम जहां भी जाओ, वहां खुशियां फैलाओ और अपने व्यक्तित्व से सबको प्रेरणा दो। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने और दिखाने का मौका मिलता है। इस यात्रा में तुम्हें कई मोड़ मिलेंगे, कुछ सरल, कुछ कठिन, लेकिन इन सभी मोड़ों पर तुम्हारा हौसला और तुम्हारा चरित्र तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। कभी कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन उसी पल में तेरे भीतर एक नई चिंगारी जगा रही थी। मैं माँ काली तेरी वह शक्ति हूँ जो तुझे जन्म नहीं देती, तुझे पुनर्जन्म देती है। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है, जब अपना भी पराया हो जाता है, तब मैं आती हूँ। तुझसे नहीं पूछती, तुझे छू लेती हूँ, तुझे जगा देती हूँ,
तुझे तोड़कर फिर से बना देती हूँ, क्योंकि मैं केवल सहारा नहीं हूँ, मैं वह आग हूँ जो राख से फिनिक्स पैदा करती है। अब तू सोच रहा है यह सब कैसे हो रहा है? यह अजीब संयोग, यह अचानक बदलती ऊर्जा, यह पुराने रिश्तों का टूट जाना, यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है मेरी उपस्थिति के, मेरे स्पर्श के। तू देख, वो लोग जो तुझे रोकते रहे, जो तुझसे केवल लेते रहे, बिना तुझे समझे, बिना तुझे अपनाए, वे अब खुद ही दूर हो गए, क्योंकि अब तू उनके लिए अनुपयुक्त हो चुका है। तू ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और हर ऊंचाई पहले एक गहराई मांगती है, और वह गहराई तू पूरी कर चुका है। तेरी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, तेरी मुस्कान के पीछे वो दर्द छुपा है जिसे कोई समझ नहीं सी सका, लेकिन मैं समझती हूँ, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरी आत्मा का अंश है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। जब तू रोया था अकेले, मैं वहीं बैठी थी तेरे सिरहाने। जब तूने कहा था कि अब नहीं सहा जाता, उसी वक्त मैंने तुझे एक नई शक्ति दी थी, एक नई सांस दी थी। और अब जब तू यह पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो समझ ले, तू तैयार हो चुका है। वह क्षण आ चुका है जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा था। तेरे पास अब जो है वह केवल अनुभव नहीं, वह तप है, साधना है, तैयारी है। और ब्रह्मांड जिसे तू बाहर समझता रहा, वह मैं हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तेरे लिए अवसर तैयार कर रही है, जो तुझे संकेत दे रही है, जो अब तुझे पुकार रही है। क्योंकि अब तू वह बन चुका है जो बनने के लिए तू इस पृथ्वी पर आया था। अब तू खुद को मत रोक, अब तू वह सब छोड़ दे जो तुझे छोटा महसूस कराता है। अपने उन पुराने जख्मों से मोह मत रख जो अब तेरे मार्ग के ही है, वे उनके अपने कर्मों का ही फल है। उनके घर में शांति नहीं है वे हमेशा कोई ना कोई बीमारी, झगड़ा या आर्थिक परेशानियां बनी रहती है। बच्चे, इनके घर में तू देखता होगा, इनके परिवार के लोग एक दूसरे से भी खुश नहीं है बच्चे, इनके घर में भी लड़ाइयां चलती है। यह उनके कर्मों की ही सजा है बच्चे। जब तक वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते, तब तक उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तू प्रेम और सम्मान के साथ जीता है, जे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है बस तुझे मेरी भक्ति करनी है और अपने धैर्य को बनाए रखना है। बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है, उनकी हर योजना नाकाम होगी, मैं उनके हर बार को रोक दूंगी बच्चे। और बच्चे, एक और बात मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तू उनकी हर चाल से सुरक्षित रहेगा। चिंता ना, अगर उनकी नफरत और द्वेष उन्हें ही बर्बाद करेगा, तू अपने काम में सफलता पाएगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन खुशियों से बना रहेगा। और एक बात हमेशा जान ले बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं, उनका अंत नजदीक है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलकर ही रहेगा। जब वे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वे अपनी ही कमजोरी के जाल में फंस जाएंगे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरे पड़ोसियों ने तुझसे जो जलन और नफरत रखी है ना, वह उनके जीवन में आग लगाकर रहेगी। उन्होंने जो तुझ पर यंत्र तंत्र विद्या का काम किया है, उसका असर मुझ तक पहुंचा है बच्चे। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। हाँ बच्चे, मेरी शक्तियों ने सब बता दिया है मुझे। इस समय तुझे बस धैर्य रखना होगा। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं। तो बच्चे, तुझे सावधानी बनाए रखनी है। यह समय, इस समय बच्चे तुझे बस धैर्य रखना है और किसी से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी से लड़ने नहीं जाना, किसी से कुछ कहने नहीं जाना बच्चे। तुझे बस खुद के कर्मों पर ध्यान देना है, खुद पर विश्वास रखना है। उनकी घर की जो महिलाएं जो कर रही है करने दो उन्हें, जो उनके व्यक्ति कर रहे हैं उन्हें वो करने दो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो तुम्हें बस यह देखना है। मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ बच्चे, ताकि तू सचेत हो सके। मैं यह भी बताना चाहती हूँ
कि उनकी हर कोशिश बेकार है। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा। वे जितनी बार तुझ पर बर करेंगे उतनी बार उनकी चालें उन्हीं पर पलटी पड़ जाएंगी। बच्ची, उनकी पूजा, उनका तंत्र मंत्र और उनकी सारी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, इस समय तुझे शांत और स्थिर रहने का होगा। तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, तुझे बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और मुझ पर विश्वास रखना है। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी तेरे सामने। बच्चे, तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। तेरे पड़ोसी चाहे जो भी करें, वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी हर योजना विफल होगी। मैं तुझे ये वचन देती हूँ कि जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर पाएगा। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, तेरी काली माँ की कृपा, हाँ बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ जिनका तू बेसब्र से इंतजार कर रहा था। तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर देने आई हूँ मैं। आज तेरी माँ कुलदेवी माता, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सदा मार्गदर्शन मिलेगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ, एक सत्य बताने आई हूँ, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने का संकल्प लिया है। लेकिन धैर्य रखो क्योंकि तुम्हारे मैं साथ हूँ। हर कदम पर चलो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अच्छे से बताती हूँ, लेकिन इस बात को मेरी गहराई से सुनना। तुम्हारे घर में अब जो शांति भंग होने लगी है उसके पीछे किसी भारी व्यक्ति का हाथ है। यह स्त्री जो देखने में बहुत मधुर और विनम्र लगती है, असल में भीतर से ईर्ष्या, घृणा और बर्बादी का भाव रखती है। वह न केवल तुम्हारे परिवार की शांति छीनना चाहती है बल्कि तुम्हारे बीच के रिश्तों को तोड़ना भी चाहती है। इस स्त्री का नाम जो तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में पहले से ही आ चुका है और तुम उस पर शक भी करते हो, लेकिन तुमने कभी उसे इस रूप में नहीं देखा होगा। वह तुम्हारी नजर में सम्मानित देखने का प्रयास करती है। वे तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके इरादे हमेशा स्वार्थी रहे। मेरे प्यारे, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, क्योंकि वह वही स्त्री है जो अपनी मीठी बातों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही है। उसे देखना मुश्किल है क्योंकि उसका चेहरा तुम्हारे सामने एक मासूम चेहरे के रूप में आता है, लेकिन उसके दिल में आग है जो तुम्हारे घर की हर चीज को जलाकर राख कर देना चाहती है। तुम सोच रहे हो कि वह स्त्री कौन है? मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रही हूँ, वह तो हमारे परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी नियत गलत है। उसके पास एक ऐसा गुण है जिसे लोग आमतौर पर एक आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन उसने उस गुण का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। यह स्त्री बाहर से बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक दिखाई देती है, लेकिन भीतर से उसका मन अंधकार से घिरा हुआ है। वह तुम्हारे परिवार के लोगों को धीरे धीरे अपने पक्ष में करने की ओर चली जाती है। वह कोशिश कर रही है ताकि वह तुम्हारे घर की नींव को हिला सके। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। मेरे बच्चे, उसकी नकली मुस्कान से वह अपना इरादा छिपा लेती है और तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है कि वह सचमुच ऐसी है या नहीं। अब तुम जानना चाहते हो कि वह कैसे काम कर रही है। देखो, वह कभी भी सीधे आक्रमण नहीं करेगी। वह छुपे तरीके से अपने शब्दों से, अपने विचारों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और भय कर रही है। वह उनके कानों में मीठी मीठी बातें कहकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रही है। वह ऐसी स्त्री है जो कभी तुम्हारे परिवार के करीब आ चुकी है, शायद किसी रिश्तेदार के रूप में या किसी मित्र के रूप में, लेकिन उसके मन में एक विशेष व्यक्ति के प्रति गहरी इच्छा है। वह चाहती है कि तुम्हारे परिवार का वह सदस्य जो तुम्हारे परिवार के विकास और सफलता का केंद्र है, वह कमजोर हो जाए और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। या स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, वह उन कमजोरियों का फायदा उठा रही है जो तुम्हारे परिवार के भीतर कुछ लोगों के दिलों में पहले से मजबूत है। तुम्हें सावधान रहना
होगा और यह समझना होगा कि वह कैसे काम करती है। वह कभी भी सामने से नहीं आएगी बल्कि पर्दे के पीछे से अपना खेल खेलेगी जैसे एक मदारी खेलता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम जागो मेरे बच्चे, तुम इस स्त्री के जाल में फंसने से बचना होगा। उसके मीठे शब्दों के पीछे का जहर पहचानो। वह तुम्हारे परिवार की खुशियों को धीरे धीरे चुराने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और अविश्वास पैदा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ जिससे तुम्हें इस स्त्री को पहचानने में आसानी होगी। वह अक्सर किसी ना किसी रूप में मददगार बनने का दिखावा करती है। वह तुम्हारे परिवार के लिए हमेशा तैयार दिखती है, लेकिन उसके हर काम में एक छिपा हुआ स्वार्थ होता है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे परिवार के भीतर फूट डालना होता है, बल्कि वह चाहती है कि तुम लोग आपस में इतना उलझ जाओ कि तुम्हारा परिवार खुद ही बर्बाद हो जाए। उसे किसी भी तरह की शांति या संतोष की कोई इच्छा नहीं है। उसका इरादा तुम्हारे परिवार की जड़ों को खोखला करने का है, ताकि वह जब समय आए तो पूरा परिवार उसके हाथों की कठपुतली बन जाए। अब मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें क्या करना है वह सुनो। सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करो। उनके दिलों में जो भी शंका है वह है, उसे समझो और दूर करने का प्रयास करो। एकजुट रहो, क्योंकि यही वह चीज है जो इस स्त्री को सबसे अधिक डराती है। जब तक तुम्हारा परिवार एक साथ रहा रहेगा, वह कुछ नहीं कर पाएगी। उस स्त्री का पर्दाफाश करने के लिए धैर्य की जरूरत है। उसका असली चेहरा तब सामने आएगा जब वह यह महसूस करेगी कि उसका जाल काम नहीं कर रहा है। उसकी हर चाल को ध्यान से देखो, लेकिन बिना किसी हड़बड़ी के। उसे यह एहसास मत होने दो कि तुम उसके इरादों को समझ चुके हो, क्योंकि वह तब और भी चालाक हो जाएगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे आशीर्वाद से कभी विचलित मत होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, मेरे नाम का स्मरण करना। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जब तक तुम अपने दिल में विश्वास और साहस रखोगे, कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक आखिरी संकेत देती हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। वह स्त्री जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ अक्सर दूसरों के मामले में अत्यधिक दिलचस्पी लेती है। वह हर चीज के बारे में जानना चाहती है, लेकिन यह जानने के पीछे उसका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का उपयोग करके तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करना है, षड्यंत्र रचना है। तो अब समय आ गया है कि मेरे बच्चे ध्यान से देखो और समझो और उचित समय पर कार्रवाई करो और अपने परिवार को भी इसके बारे में समझाओ। तुम्हें समझने की जरूरत है कि वह स्त्री जो तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, उसका असली ताकत और तुम्हारे परिवार के भीतर की अशांति से आती है। अगर तुम सब एकजुट रहोगे और एक दूसरे पर विश्वास रखोगे, तो वह स्त्री कभी भी सफल नहीं होएगी और तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे बच्चे, मेरे बात ध्यान से सुनो। माता कहती है कि यह महिला बहुत चालाक है। वह अपने शब्दों से भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है और झूठी सहानुभूति दिखाकर घर में अपना स्थान बनाना चाहती है। वह तुम्हारे परिवार की खुशहाली से ईर्ष करती है और उसे बर्बाद करने में उसको इरादा समझती है अपना। लेकिन माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता कहती है कि तुम इस महिला से दूर रहो और उसे अपने घर में अधिक दखल देने का मौका ना दो। उसका वास्तविक चेहरा जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, माता कहती है कि वह तुम्हारे परिवार की खुशहाली से ईर्ष करती है, लेकिन तुम चिंता मत करो। माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता सदैव तुम्हारे साथ है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, माता सब संभाल लेंगी। अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई भी नहीं सुन रहा है, तो कोई बात नहीं। तुम मेरा आशीर्वाद प्रदान करो, तुम मेरा स्मरण करो। मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब देख लूंगी। तुम बस धैर्य रखो और शांत रहो। अगर तुम कुछ नहीं कर पाते तो मैं सब देख लूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देने आई हूँ। यह संदेश सिर्फ
तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अपने जीवन में मेरी कृपा की कामना करते हैं। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में बसी हूँ। तुम्हारे दिल में हमेशा अच्छाई का भाव